कितने बजे इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा? नीलम बताइएगा, तोशाखाना केस की कार्रवाई के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जबल के ट्रायल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है। आपको बताएं कि समाअत के पहले हिस्से में अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ थे वो इस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद थे। तमाम अदालत की तरफ से ये कहा गया कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन को बुला लिया जाए और नोटिस जारी करने के बाद अब जो समाअत का वक्त है वो 10:30 बजे रखा गया है। 10:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन है यहाँ का भी दौरा करेंगे। इसके साथ साथ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके साथ साथ सदर जो आबिद जुबैरी हैं उनके रूम में मौजूद है, उनसे भी बातचीत चल रही है। और साथ ही साथ अपने जो वकला है उनसे कानूनी मुशावरत भी चल रही है। कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई है उनकी तरफ से। तहम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद है। 10:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन के जो हकाम है वो यहाँ पर पेश होंगे। इस मामले पर अदालत को वजाहत देंगे कि अब तक तोशाखाना के मामले पर जो ट्रायल की बुनियाद है वो किस सूरतों पर रखी गई है और अब तक इस मामले पर क्या कुछ हुआ है। अहम समाअत होनी है और अहम फैसला जो है वो भी मुतवक्के है। और आज देखा गया कि समाअत के आगाज़ पर ही एक अहम डेवलपमेंट हुई और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद समाअत जो है वो 10:30 बजे तक रखी गई है। इस वक्त जब नोटिस जारी किए गए समाअत के पहले हिस्से में तो आपको बताएं कि डीजी लॉ जो है इलेक्शन कमीशन के वो कमरा अदालत में मौजूद थे। तहम उनकी जो हाजिरी थी वो मुनासिब नहीं थी अदालत को, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया और अब कोई आला जो अफसर हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो अदालत को इस तमाम तर मामले पर जो अदालत की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे वजाहत देंगे। अहम समाअत है और अहम जो फैसला है वो भी मुतवक्के किया जा रहा है। इस मामले पर तोशाखाना के ट्रायल से मुतालिक ये दरख्वास्त थी और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो समाअत कर रहे हैं। इस वक्त समाअत में वक्फा लिया गया है और 10:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। गो के चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद है। इससे कबल वो एसोसिएशन के जो सदर हैं आबिद जुबैरी साहब उनके कमरे में हैं और मुख्तलिफ जो वकला हैं और सहाफ़ी भी जो है उनके साथ मौजूद है। गैर रस्मी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी जारी है और थोड़ी देर बाद वो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका दौरा भी करेंगे और यहाँ पर जो दीगर सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। ताहम 10:30 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसके बाद दोबारा से समाअत शुरू होगी और समाअत शुरू होने से कबल इम्कान है कि जो इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेगी, क्योंकि अभी नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और नोटिस के बाद अब इलेक्शन कमीशन से जो वजाहत है वो भी तलब की गई है। तो नीलम थोड़ा सा इस केस का पस मंज़र भी बताइएगा, जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है मुख्तसरन वो भी बयान कर दीजिए। बिल्कुल जी, ये तोशाखाना से मुतालिक अहम जो दरख्वास्तें थी वो लोअर कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट भी आई। एक तरफ ट्रायल चल रहा है तहम दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस तमाम तर मामले में जो वकालत आखिर जिम्मेदारी है वो एक तरह से जो उनके लीगल अटॉर्नी जो है मुकर्रर किए गए हैं नईम हैदर पंचोता वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके दीगर वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस ट्रायल के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इसी से मुतालिक जो है आज अदालत में एक तरह से पहली समाअत जो है वो हुई है और इसी में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहली समाअत है गो के और इसमें जब नोटिस जारी कर दिए गए हैं तो अब इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं हाई वो जब यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद समाअत का जब दूसरा मरहला शुरू होगा तो उसमें अहम जो डेवलपमेंट है वो मुतवक्के है कि आया जो केस है वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। एक तरफ जो तोशाखाना से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त है वो तो चल रही है लोअर कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रायल के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर आज समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है जो कि 10:30 बजे उनको तलब किया गया है। 10:30 बजे जैसे ही बच जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से आने का जो इम्कान है वो भी जाहिर किया गया, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दो रुकनी बेंच बनाया गया था, जस्टिस याहिया आफरीदी और इसके साथ साथ जो इसमें दूसरे जज थे वो जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच था। तो अभी आप बता रही हैं कि याहिया आफरीदी इसकी समाअत करेंगे। जी बिल्कुल, जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ही समाअत कर रहे हैं। मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं और 2 रुकनी बेंच ही है जो समाअत कर रहा है। तहम समाअत का आज पहला हिस्सा जो है वो तो मुकम्मल हो गया है जिसमें नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि अब नोटिस जारी करने के बाद 10:30 बजे समाअत का जो अहम तरीन हिस्सा है वो शुरू होगा। चूँकि बाकायदा तौर पर अब जो इस दरख्वास्त पर समाअत है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अब उससे मामले पर कोई ना कोई जो अहम फैसला है या अहम जो पेशरफ वो मुतवक्के है, क्योंकि पहले एक जो भी एक प्रैक्टिस
केस है किसी भी कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर की जाती है तो पहली जो समाअत होती है उसमें फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन आज ये देखा गया कि इस केस में नोटिस जारी करने के साथ साथ उनको आज के रोज़ ही थोड़े से वक्त के बाद उनको तलब भी किया गया है। तमाम इलेक्शन कमीशन को नोटिस ना सिर्फ जारी किए गए हैं बल्कि 10:30 बजे का वक्त देकर उनको यहाँ पर तलब भी किया गया है। तमाम इस मामले पर एक अहम जो पेशरफ्त है वो मुतवक्के है। देखना ये होगा कि 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन के हकाम जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो अदालत की तरफ से ऐसी क्या डायरेक्शन दी जाती हैं या क्या सवालात किए जाते हैं। तमाम मुख्तलिफ हल्कों में अभी से लेकर इस मामले पर बड़ी अहम बातचीत चल रही है, क्योंकि इस मामले पर अहम पेशरफ्त जो है वो भी मुतवक्के हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई अहम रिलीफ मिल जाता है तो डेफिनेटली जो ट्रायल कोर्ट में होने वाली कार्रवाई है जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है वो ट्रायल कोर्ट से आ सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर कोई अहम फैसला जो है वो दे दिया जाता है, अगर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाता है या इस चीज़ को डिसमिस कर आगे नया जो हुक्म है वो जारी किया जाता है तो भी दोनों सूरतों में बड़ी अहम जो खबर है वो डेफिनेटली आज आ सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो देखना ये होगा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, कितने बजे वो यहाँ पर पहुंचे और सहाफ़ियों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू उनकी हुई है कुछ उस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे। और अभी तक के लिए नीलम आपका शुक्रिया। अब बस बाहम खबर आ रही है, मलीर नदी में सैलाबी रेले के बायस रास्तों की बंदिश का